शापित सम्राट की रहस्यमयी गाथा। भाग 9। जागृति का समय। राजा आदित्य के पुनर्जन्म को वर्षों बीत चुके थे, लेकिन उसे अब तक अपने अतीत का स्मरण नहीं था। परंतु नियति ने उसकी यात्रा तय कर दी थी। भाग 75। छिपा हुआ सच। गांव में पला बढ़ा वह दिव्य बालक, जिसे अब अर्जुन कहा जाता था, धीरे धीरे अपनी असाधारण क्षमताओं को महसूस करने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले भी अस्तित्व में था। कुछ है जो मुझे बुला रहा है, अर्जुन ने साधु से कहा। साधु मुस्कुराए। अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली पहचान जानो। भाग 87। गुप्त ग्रंथ का रहस्य। साधु ने अर्जुन को एक प्राचीन ग्रंथ दिया। उस ग्रंथ में राजा आदित्य की पूरी कहानी थी, उसका अभिशाप, बलिदान और पुनर्जन्म की भविष्यवाणी। यह यह तो मेरी ही कहानी लगती है। अर्जुन का मन विचलित हो गया। हाँ, क्योंकि तुम ही राजा आदित्य का पुनर्जन्म हो, साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अर्जुन अवाक रह गया। भाग 77। भाग्य की परीक्षा। अर्जुन के सामने अब दो रास्ते थे, एक साधारण जीवन जीना और अतीत को भूल जाना। अपने सच्चे अतीत को अपनाकर राज्य की खोई विरासत को पुनः प्राप्त करना। लेकिन मैं केवल एक साधारण युवक हूं, मैं राजा कैसे हो सकता हूं? अर्जुन उलझन में था। एक राजा जन्म से नहीं बनता, बल्कि अपने कर्मों से बनता है। यह नियति तुम्हें कबूल करनी होगी, साधु ने समझाया। भाग 78। पहला संकेत। अर्जुन अभी भी असमंजस में था। तभी एक दिन एक रहस्यमयी योद्धा गांव में आया। मैं वर्षों से तुम्हारी तलाश कर रहा था, युवराज। वह योद्धा राजा आदित्य के पुराने रक्षक का वंशज था, जो यह सिद्ध करने आया था कि अर्जुन ही खोए हुए सम्राट का पुनर्जन्म है। अगर तुम अपने पूर्वजों की विरासत वापस लेना चाहते हो, तो मेरे साथ चलो, योद्धा ने कहा। भाग 79। जागृति की यात्रा। अर्जुन के मन में द्वंद्व था, लेकिन भीतर कुछ था जो उसे इस रहस्य की ओर खींच रहा था। यदि यह सच है, तो मैं अपनी पहचान और अपने राज्य को फिर से खोज कर रहूंगा। अर्जुन ने दृढ़ निश्चय किया। अब उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी, एक खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने की। क्या अर्जुन अपनी खोई पहचान को पूरी तरह जान पाएगा? क्या शापित सम्राट का राज्य फिर से उभर पाएगा? अगले भाग में रोमांच और बढ़ेगा। बने रहिए इस रहस्यमयी यात्रा के साथ। फायर एंड क्राउन।